हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो अपने एवरेज की नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको जो ये सवाल करवाया था आपको पिछली क्लास में, तो इसमें कुछ गलती हुई थी। जो कोई भी स्टूडेंट जिसने भी देखा है तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया है कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, बस ठीक है, जो भी चल रहा है चलता रहेगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक की वजह से कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक की वजह से मतलब ये चीजें गलत हो जाती है। अब चीजें आपको मैं बताता हूँ। वैसे अपने ये पूरा पार्ट तो किस में करते हैं, जो ये एलिगेशन का होता है, ये एलिगेशन टॉपिक में अपने पढ़ते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि यहाँ पे एक मान लो ए लिया, ये बी लिया, यहाँ पे इन दोनों का आता है ए प्लस बी का, है ना, आपको बताया था। अब देखो इसका मतलब ये एवरेज होता है, इनके बीच की चीज होती है, इन दोनों के बीच की। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसकी वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू 30 है, तो ये 20 और 30 के बीच में ही होगा, कुछ ना कुछ होगा वो। जैसे मान लो ये 24 हो गया, या 25 हो गया, या 26 हो गया, 27 हो गया, कुछ भी होगा, तो ये इनके बीच के ही होगा 20 और 30 के। लेकिन अपने देखो ये सवाल किया है, इसमें ये 56 ले लिया, ये 25 ले लिया, ये 65 आ गया, तो ये गलत है चीज। ये क्वेश्चन में मिस्टेक की वजह से मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया, ये गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, या फिर ये दोनों चीजें गलत लिखी हुई होगी। तो अपने को देखना होता है कि जो ये बीच में चीज आती है, ये जो चीजें आप जिनको मिला के आप बीच में लिख रहे हो दोनों को, तो इनके बीच की चीज आती है। जैसे देखो इसमें 60 है, 80 है, ये तो 56 आ गया। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। ओके, तो बाकी कॉन्सेप्ट तो लगाती हैं अपने, मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो लगाती हैं। ये मिस्टेक इसलिए होगी क्योंकि ये चीज गलत है। अब ये चीज आप बोलोगे सर गलत कैसी है। देखो जब भी अपने ये घटाते हैं, जैसे मान लो ये मैं बताता हूं आपको, जैसे ये 56, ये 25, और ये कितना 65 लिया था, ठीक है। जब भी अपने ये घटाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो बड़े में से तो अब देखो 65 में से ये 56 जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, 65 में से ये घटा दिया। लेकिन ये अपने रूल अपने पढ़ लेते हैं कि बड़े में से छोटा घटाते हैं, बी पॉजिटिव आ जाए। पर ये दोस्तों अपने जब इसको पूरा हल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये 65 में से मान लो ये माइनस किया आपने, यहाँ पे लिखोगे कितना, जैसे मान लो इसको ये लिखोगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ये मान लो ये आपने ये लिखा सी माइनस ए, इसका मतलब आपने सी में से ए घटाया है, समझ गए। तो ये क्या करोगे आप, ये आप बी में से सी घटाओगे, ये उल्टा होता है थोड़ा सा, है ना। जब अपने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब देखो 65 में से ये माइनस किया, तो अब की बार 25 में से ये माइनस करोगे, 25 में से 65 माइनस करोगे तो 0, ये 4, तो ये माइनस का 40 आ गया। लेकिन अपने जो भी रेशियो होता है उसके अंदर ये माइनस की टर्म में नहीं आती है, ठीक है दोस्तों। ये चीज इसलिए गलत थी थोड़ी सी, ये क्वेश्चन में मिस्टेक की वजह से, तो ये अपनी सही कर लेंगे। तो चलिए अब अपने नए उस पे चलते हैं, टाइप पे। देखो नया टाइप क्या है दोस्तों, एज का अपने पास टाइप है। अब अपने एज से संबंधित, आयु से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसी कॉन्सेप्ट से सारे सवाल होते हैं। अगर आपने बढ़िया तरीके से सीखा है तो आपको इसमें मजा आएगा कि हाँ सर ये चीज तो हमें आती है। देखो 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्तियों का औसत कितना है दोस्तों, 23 है। एक व्यक्ति के आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु 2 साल बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। क्या इसी सवाल को मैं ये बोल देता कि 10 संख्याओं का एवरेज 23 है, एक संख्या के बढ़ जाने से एवरेज कितना हो जाता है, 2 साल बढ़ जाता है, 2 मतलब 2 बढ़ जाता है संख्या, मतलब एवरेज 2 बढ़ गया। आपको पूछेगा नए आने वाली संख्या बताओ, आप क्या करते थे, आप बोलोगे सर जो संख्या आएगी वो 23 तो एवरेज है वो लाएगी, है ना। अरे जो भी संख्याएं थी ये 23 था सबका, मान लो 23 है, ये एवरेज तो लाएगा ही लाएगा, जो आएगी संख्या नई आएगी, ये नई वाली संख्या है। लेकिन जो इनका एवरेज बढ़ा है इसका मतलब ये 23 से ज्यादा आई है तभी तो एवरेज बढ़ेगा। अगर ये संख्या 23 जो एवरेज है उससे कम आएगा, कम संख्या लाएगी ना, 23 से कम, तो एवरेज घट जाएगा। तो अब देखो कितना बढ़ा है, देखो प्रत्येक संख्या में कितना कितना बढ़ गया, 2, तो 11 संख्याएं होगी टोटल, तो 2 2 बढ़ गया, कितना बढ़ जाए, 11 दूना 22। आप करते थे ये सवाल आपने किया होगा, 45 आया था। अब इसी प्रकार इस सवाल को अगर मैंने एज लिख दिया तो क्या इसमें चेंजिंग है, क्या आपका सवाल तो हो गया कि नहीं हो गया बताओ। आप यहाँ पे लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, सॉरी, कि 10 व्यक्तियों का एवरेज 23 वर्ष है, ठीक है। 11 एक व्यक्ति के आ जाने से एवरेज 2 साल बढ़ जाता है, 2 साल, तो
23 और 2 25 साल हो गया, है ना, 25 साल हो गया। अब देखो आप करते थे सर जो व्यक्ति आया है वो 23 साल एवरेज तो लाया ही लाया होगा, इसके अलावा इसने एवरेज को बढ़ा दिया, ये इतना मतलब बुजुर्ग बंदा ही आया होगा कोई, है ना, एवरेज को बढ़ा दिया, इसका मतलब है ये 23 साल के लड़के हैं, इनसे जो मतलब ज्यादा एज बढ़ा है। तो देखो कितने साल सबकी, 11 व्यक्ति, 11 की 11 इंटू प्रत्येक की कितनी बढ़ी 2, एक व्यक्ति की 2 साल बढ़ी तो 11 की 11 दूना 22, तो ये कितना हो गया 45। इसका मतलब है जो नया व्यक्ति आया है वो 45 साल का है, ठीक है, वो नया व्यक्ति है वो कितने साल का है, न्यू मेंबर है 45 साल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो 20 व्यक्तियों की आयु, 20 व्यक्तियों की आयु कितनी है दोस्तों 25 वर्ष, मतलब 25 साल है, ठीक है। एक व्यक्ति की आ जाने से मतलब एक व्यक्ति आ गया तो कितने हो गए दोस्तों 21, है ना, +1। एवरेज कितनी हो जाती है, देखो एक व्यक्ति की आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु 1 साल 6 महीने बढ़ जाती है। बताओ 1 साल 6 महीने का मतलब क्या हुआ, मेरे को ये बताओ। आप बोलो सर 1 वर्ष 6 मंथ का मतलब हो गया 1.5 साल। अरे आपको ये बदला आता होगा, 1 साल तो पूरा है, 6 मंथ है, 6 मंथ मतलब 6 महीने, 12 महीने में से कितना है 6/12 कर दो, महीने को साल में बदल लिया ना, ये ईयर बन गया, तो 6/12 मतलब कितना आ गया 1/2, 1/2 का मतलब आधा, 1 साल पूरा, आधा साल तो 1.5 साल हो गया, है ना, आपका 1.5 साल हो गया, इसका मतलब 1.5 ईयर आपका इसमें एवरेज बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 26.5, 26 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 5। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब देखो जो चीज आप लगा रहे थे वही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या लगाओगे, देखो 25 साल का व्यक्ति 25 साल तो लाया ही होगा ये जो नया व्यक्ति है, अब इसकी आयु एवरेज आयु बढ़ जाती है, इसका मतलब कितनी बढ़ेगी 1.5 बढ़ी है एक व्यक्ति की, तो कितने व्यक्ति है 21 व्यक्ति है, 21 व्यक्ति की बढ़ा दो, है ना। नया व्यक्ति है, देखो ये तो एक व्यक्ति की बढ़नी है, ये जो आयु बढ़ी है ये कितने व्यक्ति आया है, नया व्यक्ति, इसमें ये लेके आया एक ही व्यक्ति आया है, अगर 2 व्यक्ति आएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इसलिए एक आया तो अपने डिवाइड नहीं करते, इसको गुणा करके जोड़ देंगे। ये तो हो गया इसका पहला तरीका। पीछे वाले सवाल में मैंने एक ही तरीका बताया आपको। दूसरा तरीका देखो दोस्तों, एक होता है बेसिक, क्या बेसिक तो आपको पता है 20 व्यक्तियों की आयु 25 एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया, एक व्यक्ति आ गया तो 21 हो गई, ये इनकी आयु बढ़ गई कितनी 26.5 हो जाएगी, 1.5 साल बढ़ गई है, तो इनका कितना आएगा 500, इनका करो 21 दूना 42, 21 सिक्के 126, 21 5 105, 5 6 4 और 1 5, ये आ गया 5, तो 565 पॉइंट कितना हो गया, सॉरी 556.5 हो गया, है ना। इसका मतलब ये कितनी बढ़ गई 56.5, कितनी बढ़ गई 56.5 साल। इसका मतलब जो एक व्यक्ति आया है यहाँ से पढ़ा था वो एक व्यक्ति 56.5 साल का आया है, इसमें ये 56 पॉइंट कितना 5 ईयर का। क्या बात समझ आई क्या, ये इसका बेसिक है दोस्तों। तीसरा तरीका इसमें आप क्या लगाओगे दोस्तों, देखो तीसरा तरीका आप इसमें एलिगेशन लगाओगे, क्या लगाओगे एलिगेशन। देखो दोस्तों अगर एलिगेशन लगा रहे हो तो आपको बहुत ही आसान हो जाता है ये सवाल, वैसे तो एक लाइन में इससे आंसर आ रहा है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, है ना। देखो ये कहता है 20 व्यक्तियों की आयु, मान लो यहाँ पर देखो पहले कितने व्यक्ति थे 20 व्यक्ति, ओके, एक व्यक्ति, कितने व्यक्ति नए आए हैं एक व्यक्ति न्यू आया है। अब देखो 20 व्यक्तियों की एवरेज आयु कितनी थी दोस्तों 25 ईयर्स, कितनी थी 25 ईयर्स। एक व्यक्ति के आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु 1 साल 6 महीने बढ़ जाती है, इसका मतलब है 1.5 साल बढ़ जाती है। बताओ 20 व्यक्तियों की आयु पहले थी, ग्रुप था 20 व्यक्तियों का, इनका आयु का ग्रुप कितने का था 25 वर्ष। अब एक व्यक्ति इसमें और ऐड हो गया, अब इन पूरे ग्रुप मतलब कितने का हो गया 21 व्यक्तियों का, आयु क्या होगी, ये बोलता है जो एवरेज थी ना कितनी थी 25 साल, इसमें 1.5 की वृद्धि होगी 1.5 की, तो ये कितनी होगी 26.5 होगी। तो मतलब आप देखो ये ग्रुप की आयु थी तो आपने लिख दिया 20 व्यक्तियों का ग्रुप है, इसकी आयु 25 वर्ष। ये एक नया आया, इसकी तो अपने को ज्ञात करनी है, पता ही नहीं है, इसी के लिए तो ये कर रहे हैं सारा कुछ। अब कहता है पूरे ग्रुप, तो बताओ 20 और 1 21 व्यक्तियों की आयु कहाँ आएगी एवरेज, आप बोलो सर बीच में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बताओ, ये आ गई यहाँ पे। अब इसमें एलिगेशन लगाना है आपको, बताओ लगाना आ जाएगा कितना। देखो 20 व्यक्ति थे, 20 का ग्रुप आ गया, एक व्यक्ति नया आया यहाँ लिख दिया, टोटल कितने हो गए 21, तो बीच में किसकी आएगी 21 व्यक्तियों की, 21 व्यक्तियों की कितनी आ गई 26.5,
20 की कितनी है 25, इसकी पता नहीं तो अपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 20 और यहाँ पे एक व्यक्ति, इसका मतलब इनकी संख्या का अनुपात कितना है 20:1। बात समझ में आ गई क्या? ये तो आ गया आपका नंबर्स का रेशियो कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 20 व्यक्ति थे, इनकी आयु 25 थी, तो ये 20 का रेशियो आ गया। ये एक व्यक्ति आया तो 1 आ गया। अब इसमें से घटाओ, क्या आएगा 1.5 साल आएगा। जो अंतर यहाँ पर वही आएगा हमेशा जो आप यहाँ पर जोड़ोगे, देखो क्योंकि इसी में तो आपने जोड़ा था, ठीक है, यहाँ पे वही आएगा, आपको घटाने की दोबारा जरूरत नहीं है। अब देखो 1 की वैल्यू 1.5, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1.5 × 20 हो जाएगा, तो 15 दूआ 30, है ना, ये आ जाएगी दोस्तों 30 साल। अब देखो आपने पीछे सीखा कि इन दोनों को करने से ये आ रहा है, आपको ये निकालना है। इसके लिए आप देखो यहाँ पर आपने क्या किए, इसको लाने के लिए आप बोलो सर 26.5 में से 1.5 क्या कर देंगे माइनस, तब ये आया था, तो इसको क्या कर दोगे दोस्तों प्लस, तो 30 और 20 50 और 6.5 56.5 मतलब 5 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये मैंने आराम से आपको समझाया, इसलिए इसमें टाइम लगा है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें आराम से आप जल्दी से कर लोगे सवाल को, ठीक है। देखो पीछे वाला सवाल और देखो, कितने व्यक्ति है 10 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हो रहे हैं, एक व्यक्ति आया है, एक व्यक्ति आया तो 1, 2 आए हैं तो 2, 3 आए हैं तो 3, 4 आए हैं तो 4, ठीक है। पहले कितने व्यक्ति थे 10, यहाँ पे पहले, ठीक है। न्यू मेंबर आए हैं वो यहाँ लिख लो, ये संख्या ये दोस्तों कितनी थी 23 साल थी। नया व्यक्ति आया उसकी कितनी है पता ही नहीं है, ठीक है, उसी के तो निकाल लिया है। अब कहता है कि पूरे समूह की औसत आयु 2 साल बढ़ गई, इसका मतलब ये होगी दोस्तों 25। इनमें एलिगेशन लगाना है, इनकी संख्या का अनुपात कितना आया हुआ है आपके पास, आप बोलोगे सर 10:1, क्योंकि 10 पहले थे, एक और आ गया 11 हो गए, तो 11 व्यक्तियों की एवरेज आयु है ये बीच वाले। अब देखो 23 में से ये कितना बच गया 2 साल, देखो ये 2 जो जोड़ा है वही आया यहाँ पे। 1 की वैल्यू 2 तो 10 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 2 तो 10 की वैल्यू 20, अरे 1 की वैल्यू 2 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताओ, इस प्रकार। अब बताओ 25 में से 2 माइनस करो या प्लस करोगे, 23 लाने के लिए आप बोलो सर माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। 25 और 20 है 45, तो ये 45 ईयर आ गया था, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका बेसिक निकालना आता ही होगा, 10 × 23, ये तो पहले थी 10 व्यक्तियों की, है ना, 10 मेंबर थे। अब एक व्यक्ति और आ गया तो 11 मेंबर हो गए, तो 11 × कितनी कर दोगे 25, यहां से इसको घटा लो, एक व्यक्ति की आ जाएगी यहाँ पे, है ना, इसमें से कितनी आएगी 5, 7 और 2, इसको घटाओगे तो 45 साल आ गई है। एक व्यक्ति की आयु कितनी आ गई 45 साल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलो, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, 2 व्यक्ति नए आ जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 3 साल बढ़ जाता है। दोस्तों जो सवाल मैंने आपको अभी बताया, मैंने आपको उसमें थोड़ी सी झलक दिखाई थी, क्या कि एक व्यक्ति आए तो 1 लिखना है, 2 व्यक्ति आए तो 2 ऐड करने हैं, 3 आएंगे तो 3 ऐड कर देंगे, 10 आएंगे तो 10 ऐड कर देंगे। क्या बात समझ में आई क्या? देखो 10 व्यक्तियों की एवरेज आयु कितनी है दोस्तों 30 साल, ओके। कितने व्यक्ति और आगे 2, कितने हो गए 12, इनकी एवरेज आयु कितनी हो जाती है 3 साल बढ़ जाती है, तो ये 33 हो गए। पहला तरीका इसमें लगाओगे तो आप इसका टोटल निकालोगे, 300 हो गया गुणा करके, इसका टोटल कितना आएगा 12 × 36, 12 × 36 और 3 39, इनको यहां से डायरेक्ट ही निकल जाएगा, देखो कितना 96 ईयर, मतलब जो भी 2 व्यक्ति आए हैं वो 96 साल की टोटल उम्र है उनकी, 2 की। अब ये एक व्यक्ति की नहीं है दोस्तों, कितने व्यक्ति आए हैं 2 आए हैं, है ना। अगर पूछेगा आने वाले 2 व्यक्तियों की एवरेज आयु, तो बताओ एवरेज क्या होता है 96 साल कितने व्यक्तियों की आयु है 2 की, एवरेज का मतलब है 2 से डिवाइड कर दो तो इनकी एवरेज आयु आ जाएगी, आने वाले न्यू मेंबर की एवरेज, न्यू की एवरेज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 48 ईयर। क्या बात समझ में आई क्या? जरूरी नहीं है कि दोनों व्यक्ति 48 साल के हैं, लेकिन ये एवरेज आई है उनकी, एक व्यक्ति 36 साल का हो सकता है, तो दूसरा इसमें जोड़ लो कितना बनेगा 50, है ना, ये सॉरी 60 हो गया क्या 60, है ना। तो जरूरी नहीं है कि 60 और 36 का ही होगा या 48 के होंगे, कितने भी हो सकते हैं। तो ये तो इनका एवरेज पूछा था, तो अपने कितने व्यक्तियों की आयु है 2 की है तो 2 से डिवाइड किया। अगर ये आयु मान लो यहाँ पे 3 व्यक्ति ऐड हुए होते, 2 है तो 2 का डिवाइड किया, 3 व्यक्ति नए आए तो 3 की आयु होगी, 4 है तो 4 की होगी, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या पूछा है,
यदि आने वाले दो व्यक्तियों की आयु का अंतर आपको दे दिया, मान लो कितना, देख लेता हूं, इसमें गलत दिया हुआ है, ऊपर देख लेते हैं अपने सवाल में। यदि आने वाले दोनों व्यक्ति आयु का अंतर दे रखा है दोस्तों आपको, ये रहा 16 साल। न्यू मेंबर, इफ द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ द टू मेंबर, टू पर्सन इज 16 ईयर, देन द फाइंड एज ऑफ टू पर्सन। देखो आने वाले दोनों व्यक्तियों की आयु ज्ञात करनी है। देखो अभी तक आपको पूछा कि उनकी एवरेज आयु कितनी, 48 साल। उनकी टोटल आयु पूछी तो 96 ईयर दोनों की। अब पूछा है कि यदि दोनों की, मान लो एक ए व्यक्ति एक बी है, दोनों की टोटल आयु 96 साल, दोनों की आयु में अंतर कितना है, ये कहता है कि 16 साल है अंतर। यहां से आप नहीं निकाल सकते क्या, आपको बताया पहले वाले ए की वैल्यू निकालेंगे तो इनको जोड़ो और 2 का डिवाइड कर दो, तो 96 और 16 कितने हो जाएंगे, 102, 112/2, कितना आ गया, 56 ईयर। बी की वैल्यू निकालनी है तो इनको माइनस कर दो, कितना आएगा 0, ये 8/2, तो ये आ गया दोस्तों 40 साल। अब देखो ये 56 साल का है, ये 40 साल का है। मैंने बताया कि 60-36 का भी हो सकता है, 59-37 का भी हो सकता है, 48-48 के एवरेज हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअल इसने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये आया है ना, जो इसने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग इनकी आयु ये आ गई, तो इसका आंसर हो गया। यदि आने वाले दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 2:1 है, कितना है दोस्तों, 2:1। देखो अब दो व्यक्ति है, दोनों की टोटल आयु कितनी है दोस्तों, आप बोलोगे सर 96 साल है। 96 साल को बोलता है कि ए और बी का रेशियो कितना है, 2:1। बताओ 3 है टोटल, ए और बी का योग 96 है वैसे वर्षों में, रेशियो में कितना है 3, तो 3 की वैल्यू 96, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 32 96, तो 32 गुणा 64, तो 32 एकम 32। अब देखो इसने यहाँ पर कंडीशन अलग दी तो इनकी आयु अलग अलग आ रही है, यहाँ पर इसने रेशियो अलग दे दिया, आयु अलग अलग आ गई। यहाँ पे रेशियो मान लो आप ये दे दे 3:1 है तो इनका अलग आता, 2 कुछ और दे देते हो तो अलग आ जाता है ना। तो जो कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग इनके अलग अलग आयु आ जाएगी। अब ये तो सारी प्रोसेस है, यहां से आपको करने के बाद सारी चीजें, जब आप दोनों की योग निकाल लोगे कि कितनी आयु है, उसके बाद आपको ये प्रोसेस लगानी है। पहले तो आपको ये देखना होता है कि आप कौन कौन से तरीके से इसकी आयु निकाल सकते हो। आपने देखा एक तो बेसिक है इसका, दूसरा 10 व्यक्तियों की आयु 30 साल, 2 व्यक्ति और हो गए तो 12 हो गए, एवरेज आयु 3 साल बढ़ गई 33 होगी। अब बोलो 3 साल एवरेज बढ़ेगी। देखो आप देखो जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी एवरेज 30 साल तो होगी कि नहीं होगी। ये एवरेज लिख रहा हूं दोस्तों, ये एवरेज का मतलब है एक व्यक्ति की आयु है, एक व्यक्ति की, 2 की नहीं है, क्योंकि व्यक्ति आ रहे हैं 2, तो दोनों की 30-30 साल बढ़ेगी। यहां पर देखो, यहां भी कर रहा हूं, यहां पर अपने एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल लेंगे, यहां पर दोनों का बता देता हूं आपको कैसे करोगे। 30 साल एक व्यक्ति लाया है, देखो 12, ये देखो 2 मतलब 2 व्यक्ति आएंगे तो टोटल कितने हो गए 12, तो प्रत्येक की 3 साल बढ़ गई, पूरे ग्रुप की 12 की, तो टोटल आयु कितनी बढ़ी होगी 36 साल। बताओ टोटल आयु कितनी बढ़ी होगी दोस्तों, आप बोलो सर 36 साल बढ़ गई होगी। ठीक है, 36 साल बढ़ी तो है आयु सभी की, लेकिन बताओ इसमें एक व्यक्ति नहीं आ रहा, अब की बार कितने व्यक्ति आ रहे हैं 2, इसका मतलब दोनों 18-18 साल लेके आए हैं, इसका मतलब ये 18 साल और ये भी 18 साल। अब जोड़ो इसको, ये 48 साल और इसका एवरेज भी 48 साल हो गया, इस प्रकार एवरेज निकलेगा। लेकिन यहां पर करोगे तो आप क्या करोगे दोस्तों, देखो आपका प्रोसेस क्या है, एक व्यक्ति की आयु 30 साल है ना, 12 व्यक्ति, टोटल कितनी बढ़ी है 12 की 12 36 साल, लेकिन ये 12-36 साल कौन लेके आए हैं, आप बोलो सर जो नए व्यक्ति आए हैं, कितने आए हैं 2, तो 2 का डिवाइड कर दो इसमें, तो 2 6 12 6 18, तो ये देखो 48 साल क्या आ गया, जो नए मेंबर आए हैं उनकी एवरेज आ गई। एक व्यक्ति 48 का है तो दूसरा भी 48 का, तो 96 हो गया टोटल 2 व्यक्तियों की। समझिए क्या। अब इसमें से आपको पूछे कि ए और बी का रेशियो दे दिया, मान लो ये है, तो आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, तो बाकी अपने आगे भी सवाल करते हैं और समझ में आ जाएगा। अब इसको दूसरा तरीका और बताता हूं कि आपके पास 10 व्यक्ति थे, आपके पास नए 2 व्यक्ति आए हैं, न्यू व्यक्ति, इसकी एवरेज कितनी थी 30, 2 व्यक्ति आने से टोटल ग्रुप हो गया 12 का, एवरेज आई कितनी होगी टोटल की 33। अब इनमें एलिगेशन लगाओगे, ये तो ज्ञात ही करना है आपको 2 व्यक्तियों की, लगाओ। आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पर 2, क्योंकि देखो पहले यहाँ पे 10 व्यक्ति थे, फिर एक आ रहा था तो आप 1 लिख रहे थे,
लेकिन अब 10 व्यक्ति थे पहले, अब 2 व्यक्ति नए आ रहे तो 2 लिखोगे, 3 आ रहे हैं तो 3 लिखोगे। इनका रेशियो बनाओ, कितना आएगा 5:1 आ गया। अब देखो यहां से कितना आएगा 3 आएगा, आपको बताया है। 1 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू 15। 33 में से 3 क्या करेंगे 30 आ जाए, आप बोलोगे सर माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या करोगे प्लस करोगे। 33 और 15 48, ये आंसर आ गया। अब देखो ये क्या है, ये एवरेज आया है दोस्तों। एवरेज का मतलब है एक व्यक्ति 48 साल का है, तो कितने व्यक्ति 2, तो 48 दुना 96। इसका मतलब टोटल कितनी आ गई 2 व्यक्तियों की, टोटल न्यू मेंबर आए हैं दोनों की कितनी है 96। तो अब इनको डिवाइड करना है A रेशो B में, मान लो ये बोल दिया 2 रेशो 1 है, तो 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 96, 1 की वैल्यू 32, 2 की वैल्यू 64, तो 1 की 32 आई। इस प्रकार आप इसको आंसर को करना होता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या तीनों तरीके आपको अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से समझ में आ गए ना दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। चलो 11 व्यक्तियों की औसत आयु 26 साल है, 4 व्यक्ति नए आ जाते हैं तो पूरे समूह की एवरेज आयु औसत आयु 3 साल बढ़ जाती है, तो 4 आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो जो भी 11 व्यक्ति आए हैं, मान लो पहले कितने व्यक्ति थे 11 व्यक्ति थे, नए कितने आए हैं 4 व्यक्ति आए हैं, 11 की एवरेज कितनी थी 26, 4 नए आगे टोटल कितने हो गए 15। बताओ टोटल इनके बीच में आएगी 15 की, वो कितनी होगी 26 में 3 और बढ़ गई है, कितनी होगी 29 होगी। ओके, इनका अंतर यहाँ आएगा 3 आ गया। ये यहां से अपने को ज्ञात करना है, इनमें लगा दो, ये 11 और ये कितना 4, ये 11 और ये कितना दोस्तों 4। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनका रेशियो है नंबर्स का दोस्तों, इनकी संख्याओं का अनुपात, कि व्यक्ति कितने पहले 11 थे अब 4 है, इनका रेशियो है। ये कट नहीं रहा है तो अपने 11 4 रख लेंगे। जो चीज मैंने यहां लिखी है वही चीज यहां लिखी है मैंने, ठीक है ना? ओके, देखो अब बात क्या आई कि आपको पता है कि 4 की वैल्यू 3, तो 11 की वैल्यू कितनी, तो देखो दोस्तों 4 की वैल्यू कितनी है 3 साल, तो 11 की वैल्यू निकालनी है। देखो अभी तक तो सारी चीजें कट रही थी तो आप आसानी से निकाल रहे थे, लेकिन अब नहीं कट रही है तो आप इसको ऐसे निकाल लो, कैलकुलेशन ही तो करनी है। तो 33 बटे कितना आएगा 4, 4 8 32, 1 4 दूनी 8 और 4 5 20, 8.25 आ जाएगा इसका आंसर, 8.25। आंसर नहीं छोड़ो दोस्तों, इसका इतना आ गया। अब देखो 29 में से 3 क्या करो माइनस करो, तो ये 26 आएगा। इधर क्या करोगे प्लस करोगे, तो 29 में ये जोड़ दो, 29 और 8 37.25, मतलब 37.25 साल। ये 4 व्यक्तियों की एवरेज आयु आई है, ये नहीं है कि दोस्तों चारों व्यक्ति की टोटल आयु है। ये मतलब है 37.25 साल का एक व्यक्ति है, दूसरा भी 37.25 का है, तीसरा भी 37.25 का है, और चौथा भी 37.25 का है। टोटल चारों को जोड़ोगे तो इनका टोटल आ जाएगा। लेकिन अपने इस प्रकार नहीं लिखते हैं कि 4 है तो 4 का इस प्रकार लिख के जोड़ेंगे। एक व्यक्ति की 37.25, तो 4 की कितनी 4 से गुणा कर दो। अब एक की 37.25 आपको पूछ ले 1000 व्यक्तियों की बताई तो 1000 से गुणा कर दो, 1500 की पूछे तो 1500 गुणा कर दो, है ना? यहाँ पे 1500 है, 4 है तो 4 का ही आएगा। ओके, जितने भी व्यक्ति नए आए हैं उनसे गुणा कर दें तो आंसर आ जाएगा इसका। तो इनकी एवरेज पूछी थी, इसका आंसर तो है 37.25। अगर इनकी टोटल आयु पूछे तो टोटल आयु मतलब इनको 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो 37 चौके 48, 25 चौके 100, तो ये 149 साल आंसर आ जाएगा इसका, टोटल चारों की टोटल आयु। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। 20 व्यक्तियों की एवरेज आयु कितनी है 30 है, 5 व्यक्तियों के आ जाने से औसत कितनी बढ़ जाती है दोस्तों 4 साल बढ़ जाता है, तो ये 34 हो गया। अब बताओ यहां से आपको एक लाइन में निकालना है तो आप क्या करोगे, आप बोलो सर हम तो एक व्यक्ति की एवरेज निकाल लेते हैं जो नए मेंबर आए हैं। एवरेज का मतलब एक व्यक्ति की निकालो, तो यहाँ पर ये कितने व्यक्ति की है, आप बोलो सर 20 की। अरे दोस्तों 20 की नहीं है, ये है 20 व्यक्तियों की एवरेज आयु है, टोटल थोड़ी है। मतलब है जो भी 20 व्यक्ति है ये सबके पास 30 साल के हैं। तो नया व्यक्ति आया, मान लो यहाँ पे 20 व्यक्तियों के बाद नया व्यक्ति आया वो भी 30 साल का है। कितने व्यक्ति आए 5, वो भी 30 साल के आए हैं, ये मानते हैं अपने, ठीक है ना? तो जो नए व्यक्ति आए हैं इनकी एवरेज आयु बढ़ी है, तो नए व्यक्ति आए हैं 30 साल के तो है ही, क्योंकि इससे ज्यादा की है तभी तो ये बढ़ी है, अगर कम होते तो घट जाती। बात समझ आ गई ना? देखो अब क्या हुआ, अपने एक व्यक्ति ही निकालते हैं तो बाकी अपने टोटल तो 5 से गुणा करके निकाल लेंगे, क्योंकि 5 व्यक्ति आए हैं। 30 साल एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति क्या आ गई, प्लस क्या करोगे दोस्तों, आप बोलो सर
एक व्यक्ति की 4 साल बढ़ी तो 25 व्यक्ति को ग्रुप है, कितनी टोटल आयु बढ़ेगी? 25 चौके 100, तो 25 इंटू कितनी बढ़ेगी दोस्तों? 4, इतनी बढ़ेगी। लेकिन ये 25 इंटू 4 कितने व्यक्तियों की बढ़ी है? यहाँ तो आप एक ही व्यक्ति ले रहे हो। ये कितने है बोलो? आप बोलो सर ये तो 5 है, ये 5 की है ना। ये जो भी टोटल आयु 100 साल बढ़ी है, जो इनका एवरेज भी बढ़ा के ले गई, तो ये टोटल तो 5 व्यक्ति है, तो 5 लेके आए हैं, एक थोड़ी लेके आए। तो इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 1 की आ जाएगी। ये 5 चौके 20, इसमें जोड़ दो तो ये 50 साल एवरेज आ गई इसकी। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों? बोलो 50 साल एवरेज आ गई। आपको पूछे टोटल तो 5 से गुणा कर दो, 5 व्यक्ति आए हैं ना, तो 5 तो ये 250 साल होगी टोटल। अब इसमें से आपको पांचों के बारे में कुछ भी बोले या रेशो दे, कुछ भी दे, उसके अकॉर्डिंग अपने डिवाइड कर देंगे। दूसरा इसका एक और मेथड है दोस्तों। आप बोलो सर यहाँ से 30 ही लेके क्यों कर सकते हैं हम? 30 एक व्यक्ति की है तो 5 व्यक्ति है, तो 5 30 5 150 हो गया। ये 5 व्यक्तियों की अब की बार प्लस, तो यहाँ पर भी तो आप 25 इंटू 4 निकाल लेते, ये 5 की थी। ये तो अपने 5 का इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये एक व्यक्ति की थी, तो इसके अकॉर्डिंग ही अपने करना पड़ेगा। तो ये भी 5 की है, तो अब इसमें सीधा जोड़ दो तो ये कितना हो गया? 5 3 15 150 और 100 250, तो 250। ये आ गई दोस्तों 250 साल टोटल। अब कितने व्यक्ति है? 5, तो 5 का डिवाइड कर दो, ये 2.5 कितना आ जाएगा? 50 साल आ जाएगी एवरेज। ठीक है, इसमें टोटल आता है पहले, इसमें आपने ये एवरेज निकाल लिया था। ठीक है ना। तो आपको इसे मान लो यहाँ पे आपको पता है एक्स वाली चीजें एक्स में ऐड होती है, वाई वाली चीजें वाई में भी ऐड होती है ना। अब आपको अगर दे दे मान लो 20 लीटर और इसमें आपको कह दे कि चार मेज, अब इसमें जोड़ो टेबल, आप जोड़ सकते हो क्या? क्योंकि इनका मात्रक सेम नहीं है दोस्तों, है ना। इसी प्रकार आपको देखो ये तो एक व्यक्ति की है, ये 5 व्यक्तियों का है, 5 व्यक्तियों की आयु, तो 5 का डिवाइड करो 1 की निकालो, तब इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपने तरीका समझ लिया होगा। नेक्स्ट इसमें तरीका एक कौन सा लगाओगे दोस्तों? ये लगाओ 20 व्यक्ति है, इनकी औसत आयु 30 वर्ष, आय कितनी है? नहीं 5, इनकी तो पता नहीं है, टोटल कितनी होगी? 34, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 4। तो यहां पर देखो 20 रेशियो कितना आएगा? 5। ये इससे काटो तो 1 5 एकम 5 5 के 20, इसका मतलब इनका रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 1 4 अनुपात है 4 ही है क्या? 5 है ना, हाँ 5 के 20। देखो 20 और 4 का रेशियो 5 का रेशियो बनाया क्योंकि 20 आदमी पहले थे, 5 हो रहे हैं तो 5 के 20, तो 4 अनुपात 1 बन गया। 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 16। 30 में से 34 में से 4 क्या करो? माइनस करो तो 30 आएगा, तो 34 में से 16 क्या करोगे आप? प्लस करोगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 50 साल। तो ये 50 साल डायरेक्ट आ जाएगा इसे। ठीक है ना। ये भी एक लाइन का सवाल है, ये भी सिंपल सवाल है, इससे भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक व्यक्ति 50 साल का है तो 5 कितने के होंगे? 250 साल के हो जाएंगे, 250 साल टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलो। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 30 साल है, 2 व्यक्ति नए आ जाने से पूरे समूह का औसत 2 साल बढ़ जाता है। दोस्तों अब देखो यही सवाल है, 20 व्यक्तियों की एवरेज कितनी है? 30, व्यक्ति कितने आए? 2, कितने हो गए? 22, एवरेज कितनी बढ़ गई? 2, तो कितनी हो जाएगी? 32। आप इसको इससे करोगे 30 प्लस 22, 2 बढ़ी है 22 दूना 44, 22 दूना 44। ये 44 साल कितने की बढ़ी है? 2 व्यक्तियों की, है ना। 2 आए तो 2 की बढ़ेगी ना। आपको तो ये 1 की लिखी है आपने एवरेज, तो 1 की इसमें 2 का डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 22, तो 30 और 20 50 और 2 52, तो ये 52 साल इसकी एवरेज आ गई एक व्यक्ति की। तो 2 व्यक्ति की पूछे तो 2 से गुणा कर दो, 104 साल आ जाएगी। आपको क्या पूछे है? अब देखो ये अंतर दिया हुआ है 16 साल, इसका मतलब आपको टोटल निकालनी पड़ेगी। देखो एक बड़ा और एक छोटा, B4 बड़ा C4 छोटा, दोनों का योग 104 साल। B4 बड़ा और C4 छोटा, दोनों का अंतर 16 साल। अब इसको सोल्व करना है तो आपको नहीं आता क्या? B की वैल्यू निकालोगे तो इनको जोड़ो, 116 और 104 और 16, 120 बटे करो 2, 120 बटे 2 कितना आ जाएगा? 60। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों छोटे की? तो 116 में से 104 में से 16 माइनस करो, कितना आएगा? 94, 94 में 6 88 बटे 2 कितना आ गया? 44। तो ये 44 आ जाएगा, है ना। तो दोनों की अलग अलग आयु निकल गई है। यदि आने वाले एक नए व्यक्ति की आयु दूसरे नए व्यक्ति की आयु का 3 गुना है, देखो आने वाले एक नए व्यक्ति, मान लो A व्यक्ति है पहला और एक व्यक्ति है दूसरा B, कहता है आने वाले एक नए व्यक्ति की आयु दूसरे नए व्यक्ति की आयु, 2 ही व्यक्ति आए थे, है ना। दूसरे अरे एक ये आया, मान लो एक ये आया, 2 ही आए थे,
दूसरे नए व्यक्ति, मान लो पहला ए है दूसरा बी है, दूसरे नए व्यक्ति की आयु का 3 गुना है, इसकी आयु का 3 गुना, इसकी आयु 1 है तो इसकी 3 है, तो आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आयु, अब देखो टोटल कितना है 4, 4 की वैल्यू 104, देखो टोटल ये रहा, 1 की वैल्यू 26, 1 की वैल्यू 26 आएगी, 3 की वैल्यू 26 दिया 78, दोनों की अलग अलग निकल गई है ना। यदि आने वाले 2 नए व्यक्ति और एक उसका दोस्त का एवरेज 50 साल है, देखो तो टोटल कितनी हो जाएगी 150 साल। देखो 2 व्यक्ति तो नए आए और ये कहता है एक दोस्त और आया, कितने व्यक्ति हो गए 3, 3 का एवरेज 50 है तो 3 का टोटल कितना हो जाएगा 150। मान लो ए प्लस बी, ये तो आया था, सी इसका दोस्त और आया था मान लो। अब इन दोनों की आयु कितनी है, ये ए प्लस बी 104 प्लस सी इसका दोस्त आया 150, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 साल, मतलब 46 साल का इसका दोस्त आया है। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 10 व्यक्तियों का औसत आयु 24 साल है, एक व्यक्ति के आ जाने से पूरे समूह का औसत आयु 2 साल कम हो जाता है, तो नए आने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। 10 का एवरेज 24, एक व्यक्ति आया है नया, कितने हो गए 11। अब कहता है एवरेज 2 साल क्या हो गया, कम हो गया प्रत्येक व्यक्ति का, इसका मतलब एवरेज कितना हो गया अब 22। देखो ये एवरेज लिख रहा हूं मैं, टोटल नहीं लिख रहा, एवरेज में से ये एवरेज घटा रहा हूं मैं, ये नहीं है कि ये संख्या टोटल है इसमें से एवरेज घटा रहा हूं, ये एवरेज 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 तीनों का मात्रक सेम है ना, तीनों का मात्रक सेम है, तभी तो ये चीजें एक दूसरे में प्लस या माइनस हो रही है। अब देखो यहाँ पर प्लस था इतनी देर, मतलब जो नया व्यक्ति आ रहा था वो ये 24 एवरेज थी इन 10 व्यक्तियों की, जो भी इनका ग्रुप था 24, इनकी 10 का एवरेज कितना था 24 साल का। इससे ज्यादा आयु के आ रहे थे, मान लो 25 साल 26 साल, इसके ज्यादा आयु के, लेकिन अगर एवरेज कम हो रहा है इसका मतलब इससे कम आयु के आ रहे हैं, अगर ज्यादा प्लस आ रहा है तो प्लस मतलब ज्यादा आयु के आ रहे थे, इससे 24 से बड़े आ रहे थे, और कम है मतलब इससे एवरेज कम हो गया, इसका मतलब 24 से छोटे आ रहे हैं, 24 साल से छोटे छोटे आ रहे हैं। तो बताओ क्या करोगे आप, बोलोगे सर हम करेंगे 24 साल एज इनको लानी थी, लेकिन एवरेज कम हो गया 11 के 11 व्यक्तियों का, प्रत्येक का 2, इसका मतलब एक व्यक्ति 2 साल कमी की है, तो 11 की कितनी हो जाएगी 11 इंटू 2, अभी देखो 11 दूना 22, ठीक है। आया कितना व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति आया है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का एवरेज लिखा है तो यहाँ भी 1 का है ना, तो 1 का फर्क नहीं पड़ता इसलिए अपने डिवाइड नहीं करते। अगर यही 2 व्यक्ति आए होते तो अपने 2 का डिवाइड करते, 3 होते तो 3 का, 4 होते तो 4 का, 5 होते तो 5 का डिवाइड करते, किया था ना पिछले वाले सवालों में। घटा दो इसको तो 2 साल आ गया, इसका मतलब जो न्यू मेंबर आया है वो 2 साल का बच्चा आया है। कौन आया है, 2 साल का बच्चा आया है। आप बोलो सर इसको क्यों शामिल किया ग्रुप में, अरे हो गया तो ठीक है। तो देखो माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। आगे क्या बात समझे, दूसरा तरीका देखो, ये पहला, दूसरा, एक तो आप बेसिक कर ही लोगे, 10 इंटू 24 ये टोटल बन गया, जो नया व्यक्ति है 11 हो गए, एवरेज 22 है, यहां से 11 दूना 22, ये 4 ये 2, अब देखो कितने साल बढ़ा है 2 साल, तो 2 साल बढ़ा, इसका मतलब एक नया व्यक्ति आया उसके 2 साल बढ़ा, तो एक व्यक्ति न्यू मेंबर की आयु कितनी होगी 2 साल होगी, ये तो बेसिक है। तीसरा तरीका एलिगेशन, क्या करोगे 10 व्यक्ति प्लस 1 व्यक्ति, 10 की आयु 24 साल, न्यू मेंबर की पता नहीं, एक नया मेंबर आ गया, टोटल कितने हो गए 11, तो 11 की दोनों के बीच में कितने की आएगी 11 की कितनी होगी 22 होगी, 2 कम होने से। अब इसको करो, ये कितना आ गया 2 है ना, यहाँ पर ये कितना आएगा, आप बोलो सर इनका रेशियो 10:1 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 2, 10 की वैल्यू 20, यहाँ पर इनको क्या किया आपने प्लस करने से आपका 24 आएगा, देखो 22 और 2 24, यहाँ पर क्या कर दो माइनस कर दो, तो 22 में से 2 गया, सॉरी 20 गया 2 आ गया, इसका मतलब देखो ये एवरेज आया है, तो एक व्यक्ति की आयु एक ही व्यक्ति है, तो इसका मतलब एक व्यक्ति आया है वो कितने साल का आया है 2 साल का है, 2 ईयर का न्यू। ठीक है दोस्तों, ये इसका तरीका है करने का, आसान तरीके सारे के सारे आप आराम से कर सकते हैं। 11 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है दोस्तों 20 साल, एक व्यक्ति के आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु 1 साल 3 महीने कम हो जाती है, तो आने वाले नए व्यक्तियों की औसत आयु, एक व्यक्ति आया कितने होगी दोस्तों 12, अब ये कहता है कि एवरेज होगी 1 साल 3 माह कम। देखो इस सवाल को आप अगर मैं यहाँ पे लिखा होता कि एवरेज 1 साल कम होगी
2 साल बढ़ गई, 3 साल कम हो गया, 4 साल बढ़ गई कम हो गई, है ना, सीधी अगर पूरे पूरे होते आप आराम से इस सवाल को कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात आती है तो आप फंस जाते हो। सवाल तो सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको सीखना है कि आप कैलकुलेशन को कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। देखो इनकी एवरेज कितनी है, 20 साल। अब एक व्यक्ति नया है, एक व्यक्ति नए आने से एवरेज इतनी बढ़ गई। देखो 1 साल तो पूरा है, 3 महीने है, तो बताओ 3 महीने को 1 साल में नहीं बदल सकते क्या? कितने से भाग दोगे हमेशा? 12 से। तो देखो महीने से महीना कट गया, साल में बदल गया, 3 एकम 3, 3 जो कि 12, तो 1 सही 1/4। इसको क्या लिख सकते हो, 1.25, है ना। देखो 1/4 का मतलब 0.25 ही होता है। 5 एकम 5, सॉरी 4 एकम 4 और 1 5/4, 5 बटे कितना आएगा, 4। इसमें भी डिवाइड करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब है जो एवरेज आयु बढ़ी है वो 1.25 बढ़ी है या कम हुई है? कम हुई है। ये देखो कम है तो कम कर दो, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 20 में से ये घटाना है 1.25। आप एक चीज सीखो दोस्तों, जब भी आपको 20 में से मान लो आपको सीधा घटाना हो, 18 घटाना हो, 20 18 में से 22 घटाना हो, है ना, आप सीधा सीधा घटा देते हो। या 20 में से मान लो आपको 16 घटाना हो, 6 आ जाता है। 20 पे से मान लो आपको 2.4 घटाना है, 2.4 घटाना है। आप क्या करोगे, आप दोस्तों 2.4 घटाना है, इसका मतलब आप 2 में से ये पूरा घटाओ, 20 में से 3 घटाओ। अगर 2 पॉइंट समथिंग है, 2 से ऊपर है तो 3 घटाओ, 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3 से ऊपर है तो 4 घटाओ, 4 पॉइंट समथिंग है मतलब 5 घटाओ। क्यों? क्योंकि देखो 2 तो पूरे हैं, 2 के आगे 0.3 है, तो वो तो 3 वाली लाइन में है ना, 2 से 3 के बीच की चीजें, है ना। 3 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब 4 है या 5 है। 3 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच है, 3 तक तो यहाँ ही गया, इसलिए ये अपने को आगे वाला घटा देते हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 20 में से 3 घटाओ, कितना आ गया, 17। ये देखो ये 4 है, तो आप इसको 10 में से घटा दिया करो, जो भी आगे वाली हो। 10 में से 4 गया 6, तो 17.6 आ गया। अब इसको घटाओगे तो आपका यही आंसर आएगा। मैं कहता हूं 100 में से आपको घटाना है, मान लो 67.4 या 6 घटाना है, कितना आएगा, 68 घटाओ आप इसमें से, कितना आएगा, 32। अब ये कितना, 10 में से 6 गया 4, तो 32.4 आ जाएगा। अब इसमें देख लो घटा के यही आएगा। अगर मेरे को मान लो 120 में से घटाना है, कितना, 80.7 घटाना है, तो क्या करोगे, आप घटाओ इसको, आप बोलोगे सर 81 घटाओ। 120 में से 81 गया, कितना बचेगा, 20 और 19। 120 में से 81 घटाना है, कितना बचेगा, 9। 11 में से 8 गया 3, 39। ये तो 39 पूरा पूरा आ गया। 10 में से 7 घटा दो सीधा, है ना, 10 में से 7 घटाया, कितना बचा, 3, तो ये आएगा इसका आंसर। ओके, अब देखो ये चीजें आप अगर आप यहां लगाओगे, ये चीजें अगर आप यहां लगाओगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। कैसे, 20 में से 1.25 घटाना है, 20 माइनस 1.25, एक सेकंड दोस्तों, 20 में से 1.25 आपको माइनस करना है। आप क्या करो, देखो 20 में से 2 घटाओ, कितना आएगा, 18। अब देखो ये 0.25 है, मतलब 2 अंक छोड़ के है। देखो 1 अंक को तो 10 तक 10 में से घटा दिया करो, 2 अंक का तो 100 में से घटा दिया करो, 3 अंक को तो पॉइंट के बाद तो 1000 में से, 4 हो तो 1000 में से, 10,000 में से, इस प्रकार। तो ये 2 अंक है, इसका मतलब 2 जीरो वाला होना चाहिए। तो 100 में से 25 घटाया, कितना आएगा, 75। ये 75 आ गया, तो ये आ गया दोस्तों 18.75। समझ में आ गई क्या बात है। इस प्रकार आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा इसका। चलिए अब अगर आपको क्या करना हो, पहला तरीका 20 साल होनी थी प्रत्येक व्यक्ति की, लेकिन ये एवरेज कम हो गया, इसका मतलब इस 20 साल से छोटे आए हैं, तो इसमें से माइनस कर दो, कितना, 12 इंटू 1.25, 12 इंटू 1.25, है ना। कितने व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आया, तो हमें 1 से डिवाइड करना था, तो यही आएगा, तो हमने नहीं डिवाइड किया। तो 20 में से घटा दो इसको, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 पंजे 60, 0 ये 5 और ये 1, तो ये हो गया 15। तो माइनस कर दो 15, इतना ही आएगा क्या, 0 4 और 1 5, ये आ गया 15 ही आएगा। पॉइंट लगा दिए 2 अंक छोड़ के, तो ये आ गया 5 साल। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो 5 साल का है दोस्तों। कितने साल का, 5 साल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका एक तरीका इसका ये है, 11 इंटू 20, 12 इंटू 18.75, यहां पर आएगा 11 दूना 22, 220, यहाँ कितना आएगा 12 और ये 12 8 96, 12 7 84 और 12 5 60, 00 14 और 1 15 आ गया, 11 और 1 12 आ गया, और ये आ गया 225।
तो ये 225 आ गया, डबल जीरो आ गया ना, पॉइंट हटा दिया यहाँ से 2 अंक का, तो 220 से 225 हुआ, एक ही व्यक्ति है, तो ये 5 साल का हो गया, दूसरा तरीका। तीसरा, इसमें आप एलिगेशन लगाओ दोस्तों, क्या लगाओ, एलिगेशन। तीसरा तरीका इसमें क्या लगाओ, एलिगेशन। 11 व्यक्ति है, इनकी एवरेज है 20, एक व्यक्ति नया है, इसकी एवरेज है पता नहीं, 11 और 1 कितने हो गए, 12, टोटल एवरेज कितनी होगी, आप बोलो सर 20 में से 1 पॉइंट कितना घटा दिया, 1.25 से घटा दिया, तो कितनी आएगी, 18.75। यहां से देखो इनको घटाने की जरूरत ही नहीं है, यही आएगा जो आपने घटाई है 1.25। तो यहाँ पर इनका ये रेशियो क्या है, 11:1, 1 की वैल्यू 1.25, तो आपको 11 की चाहिए, तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा कर लो, 5, 7, 3 और 1, तो ये कितनी आएगी दोस्तों, 13.75, तो ये आ गई 13.75। यहाँ पर देखो 18 और 1.25 को क्या करो कि 20 आ जाए, आप बोलो सर जोड़ दो इसको, इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखो 0.75 जीरो हो गया, 18 में से 13 गया 5, ये 5 साल आ गई, तो इसकी एवरेज कितनी आ गई, 5 साल, या टोटल भी कितनी आ गई, 5 साल। ठीक है, तो ये इसका है अच्छे तरीका लगाने का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, एक 19 व्यक्ति है, एवरेज कितना है दोस्तों, 30 साल, एक व्यक्ति की आया है तो कितनी होगी, 20, एवरेज कितनी होगी, 1 साल 3 महीने कम हो जाती है, 1 साल 3 महीने मतलब 12, 3/12, तो 1 साल 1/4, 1 पॉइंट कितना हो गया, 25, तो सेम सवाल बन गया, सेम ही बन गया, काउंटिंग ही सेम चेंज की है। इस सवाल को आप -1.25 करेंगे तो कितना आएगा, 30 में से कितना घटाओगे, आप बोलोगे सर 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 28। अब देखो 0.25 2 अंक है, तो 100 में से घटा दो इसको, कितना आएगा, 75, तो ये 28.75 आ गया। अब इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों तरीके लगा के आप इस सवाल को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, कर लोगे ना, बात समझ में आ गया। एलिगेशन वाला है तो उसमें यहाँ पे 19 लिखो, प्लस एक व्यक्ति नया है तो 1 लिखो, 19 का एवरेज है 30, एक नया है उसका पता नहीं, टोटल एवरेज कितना बनेगा, आप बोलो सर 28.75। ठीक है, अब इसमें लगाओ, इनका 19 अनुपात कितना, 1, यहाँ पे कितना आएगा, 1.25, 1 की वैल्यू 1.25, 19 की पता करनी है तो वो कर लोगे आप। यहाँ पे आप इन दोनों को क्या करोगे कि 30 आए, आप बोलो सर प्लस करेंगे, तो यहाँ क्या करोगे, माइनस करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो भी और तरीका है, एक 30 माइनस जो भी यहाँ पे करोगे वो आप तरीका लगाना है, तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अरे 30 में से माइनस हो रहा है तो माइनस ही करोगे, 1.25 एक व्यक्ति की कम हो रही है, कितने व्यक्ति है, टोटल 20 व्यक्ति है, देखो 20 की एवरेज कम हो रही है, तो यहाँ से 1 का डिवाइड करेंगे नहीं क्योंकि एक ही व्यक्ति आ रहा है, तो सेम ही पड़ेगा। यहाँ से इसको गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 125 गुणा 250, मतलब ये 25 आएगा, इसको गुणा करोगे तो 30 में से 25 गया 5 साल ही आएगा, क्या देख लेना कैलकुलेशन करके। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, 20 व्यक्तियों की आयु 35, 4 व्यक्ति के नए आ जाने से समूह का एवरेज 6 महीने कम हो जाता है, तो नए व्यक्ति की आने वाले व्यक्ति का औसत बताएं। दोस्तों आपको देखो यहाँ पे 20 व्यक्ति, 4 व्यक्ति नए आए हैं, 20 का एवरेज कितना है, 35 साल, है ना, मतलब प्रत्येक व्यक्ति कितने साल का है, 35 वर्ष प्रत्येक व्यक्ति पर व्यक्ति। ठीक है, तो 6 महीने इसकी नई 4 व्यक्ति है, इसकी ज्ञात करनी है। अब कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु 6 महीने कम हो जाती है, तो 35 में से 6 महीने माइनस करोगे 35 साल में से, तो कितना बचेगा, 34.5 साल बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, आप लिखोगे 34.5 ईयर, यहाँ भी 5 ईयर पर पर्सन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, काट दो, एवरेज आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो ये कितने हैं, 20, ये कितने हैं, 4, रेशियो कितना आएगा, 5:1, तो इसको तो काट दो आप डायरेक्ट, 5:1 लिखो यहाँ पे, 5:1, इनका अंतर करो कितना आएगा 6 मंथ, इसका मतलब है 0.5, मतलब आधा साल। 1 की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5, 1 की वैल्यू 0.5 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 5 25, 2.5 साल, है ना। अब इनमें करो, इसमें आपने क्या करोगे, आप लोग सर प्लस करेंगे तब आएगा 35, यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 34 में से 0.5 में से 0.5 गया 0, 34 में से 2 गया 32, तो 4 व्यक्तियों की एवरेज आयु 32 आई है, इसका मतलब चारों व्यक्ति 32 साल के आए हैं, है ना। इस प्रकार टोटल निकालोगे, इनको जोड़ोगे तो 32 एक व्यक्ति की है, तो टोटल 4 से गुणा कर दो तो 32 के 148 साल हो जाएगी टोटल। तो नए आने वाले व्यक्ति की एवरेज आयु बताइए, तो 32 साल इसका आंसर
आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो पहला तरीका इसका ये आपको मैंने बता दिया, एलिगेशन लगाने वाला। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, एलिगेशन में ही, बाकी तरीके तो आप लगा ही लोगे। ठीक है, देखो ये साल है, इसको भी आप साल में चेंज कर लो। किसको, सॉरी, ये साल दिए ना, या तो सभी को आप 35 ईयर पर पर्सन, यहां भी आएगा वो भी 35, जो भी ईयर होगा, ईयर पर पर्सन, एक व्यक्ति की आयु, और यहाँ बीच में आया है वो भी क्या हुआ, ईयर पर पर्सन, मतलब एक व्यक्ति की आयु कितनी है, 34.5 साल। देखो ये ईयर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपने, क्या इसी को अपने मतलब मंथ प्रति पर्सन, यहाँ पे मंथ प्रति पर्सन, यहाँ पे मंथ प्रति पर्सन, मतलब एक आदमी की आयु। तो 35 साल, इसका मतलब अगर महीनों में चेंज करेंगे तो 12 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 5 60, 6 12 3 36 और 6 42, तो 420, मतलब 400, इसको मंथ में चेंज कर रहा हूं मैं, इसको काट रहा हूं यहाँ पे, तो 420 मंथ हो गई। ये भी आएगा, वो मंथ में आएगा। यहाँ पर देखो बीच में क्या आएगा, आप बोलो सर ये 34.5 साल है, तो ये देखो 420 महीने थे, तो एवरेज 420 महीने थे कितने की, 20 व्यक्तियों की। नया व्यक्ति आने से 6 महीने कम हो गया, तो 420 में से 6 घटा दो, 414 बचेगा। अब देखो ये भी मंथ में आ गया, यहाँ पर इनका अंतर आएगा, वो भी मंथ में आएगा, यहाँ भी मंथ में आएगा। आपने इन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे तब ये आएगा, तो यहाँ क्या करोगे, माइनस करोगे। अब यहाँ देखो रेशो, तो 20:4, तो मतलब 1 कितना आएगा, 5। इसका मतलब 1 की वैल्यू 6 महीने, तो 5 की वैल्यू 5 के 30 मंथ, 30 मंथ। अब इनमें माइनस करना है, तो 414 में से 30 माइनस करो, 4 11 में से 3 गया 8, और ये कितना आएगा दोस्तों, 3, तो 384। तो 384 मंथ आए हैं दोस्तों, ये एवरेज जो 4 व्यक्ति आए हैं उनकी। तो इनका अगर साल में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड करो, यहाँ पे वापिस वही आ जाएगा जो आपका आंसर है। तो 12 3 36, 2 12 दूना 24, तो 32 साल ही इसका आंसर आ गया, ये देखो। ठीक है ना, आप इस सवाल को ईयर से भी कर सकते हो, मंथ से भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड, आप कैसे कैलकुलेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन तो दोनों जगह होती है। अब देखो दोस्तों, ये सवाल तो आप कर लोगे, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 व्यक्तियों की एवरेज आयु 21 साल है, एक व्यक्ति के चले जाने से पूरे समूह का एवरेज 2 साल कम हो गया। देखो 10 व्यक्ति, एवरेज 21 साल, एक व्यक्ति चला गया, कितने बचे, 9। पूरे समूह मतलब 9 के 9 व्यक्तियों की आयु 2 साल क्या होगी, कम हो गई, कितनी बच गई, 19 होगी, 19 रहेगी। अब देखो दोस्तों, यहां पर क्या था, जब यहां पर तो था जब नया व्यक्ति आ रहा था फिर भी कम हो रही थी, इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो 21 साल से कम का है। अगर कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है, जैसे मान लो आप सभी 50-50 का एवरेज, मान लो आप में से 3 व्यक्ति है, एक 50 रुपए खर्च करता है, एक 80 रुपए खर्च करता है, और एक 5 और 8 13, ठीक है, एक करता है 20 रुपए खर्च। ओके, समझ गए। अब इनका एवरेज बताओ कितना आएगा, आप बोलो सर 50 70 80 150, तो 150 बटे 3, एवरेज कितना आया, 50 एक व्यक्ति का। अब देखो अगर मैं ये कह दूं भी एक व्यक्ति छोड़कर चला गया, कौन सा गया, ये छोड़ के चला गया, अरे सबसे अमीर व्यक्ति था वो छोड़ के चला गया, कितने बचे, 50 और 20 70 बटे 2, कितना रह गया, 35। आपका बताओ एवरेज कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, है ना। अब एवरेज क्यों कम हो गया, क्योंकि दोस्तों ये जो था ना, ये 80 वाला, इसी के कारण तो इनका एवरेज बढ़ा हुआ था, ये छोड़कर चला गया, संख्या एक कम होगी, देखो एवरेज कम हो गया। ठीक है, तो अब देखो अगर इस व्यक्ति को अपने देखना है कि ये व्यक्ति कितने रुपए वाला था, है ना, कितने रुपए वाला था, अगर इस सवाल में देखें, आप बोलो सर 3 व्यक्तियों का एवरेज था 50, 3 का एवरेज था 50, है ना, एक व्यक्ति छोड़कर चला गया तो उनका एवरेज कितना कम हो गया, 15 कम हो गया, कितना कम हो गया, 15 कम हो गया, देखो छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब पूरे समूह का 15 कम हो गया, मतलब कितने व्यक्ति है, 2, अरे दोनों व्यक्तियों के तो 15 कम हो गया ना, ये तो चला ही गया छोड़ के, तो माइनस 15 इंटू, सॉरी माइनस नहीं, 15 इंटू कितने, 2, 15 इंटू 2, 30 का फर्क पड़ गया, मतलब ये 30 तो ये दिए थे इसने, 30 तो इन दोनों को इसने दिया था। बात समझ आ गई क्या, इसका मतलब जो नया व्यक्ति है ये 50 तो अपना ला ही रहा था एवरेज, इसके अलावा ये इतना और दे रहा था, तब मतलब ये टोटल कितना ला रहा था, 80 रुपए ला रहा था। उल्टा हो रहा है ना, वहां पर तो अपने माइनस कर रहे थे, छोड़ नया आ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, जो नया व्यक्ति है वो छोड़ के जाएगा, अगर ज्यादा पैसे वाला है तो माइनस होगा, कम पैसे वाला है तो प्लस होगा।
एवरेज बढ़ रहा होगा, क्योंकि आपने ये सवाल किया था ना, जो संख्याएं शुरू से हटा रहे हैं अपने, जैसे मान लो 2 3 4 5 6, तो लास्ट में से हटाएंगे तो एवरेज कम होगा, शुरू से हटाएंगे तो एवरेज बढ़ेगा, शुरू से हटा रहे थे तो एवरेज बढ़ रहा था, वही चीज इसलिए। अब आप इसको करो तो यहाँ पर 21 था एवरेज, जो भी नया व्यक्ति गया उसका, है ना। अब एवरेज कम हुआ, इसका मतलब ये 21 से ज्यादा साल का था, कम नहीं था, 21 साल से ज्यादा गया तभी तो एवरेज कम होगा। तो मतलब इसमें अपने क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 9 दूनी 18, तो 9 इंटू 2, तो 9 दूनी 18 जोड़ दो, इतने साल का है, इतना 39 ईयर्स का। ठीक है। फिर दूसरा तरीका दोस्तों 10 इंटू 21, ये टोटल आ जाएगा इनका। ठीक है। 19 इंटू 9, 19 इंटू 9 करो, ये आ गया 210, ये आ गया कितना 19 में 171, इनका डिफरेंस करो, देखो माइनस आएगा, 210 में से 171 माइनस करो तो 39 ईयर्स आ गया, मतलब एक व्यक्ति गया उसकी उम्र कितनी थी, 39 साल थी। तो आपको दोनों तरीके दोस्तों इसके समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। ओके, तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। ये सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति चला गया, 11 व्यक्ति की एवरेज 28, एक व्यक्ति चला गया, कितने बच गए 10। अब इसकी एवरेज कम होगी, कितनी होगी वो देखना है, तो इसमें पहला तरीका लगाओ, दूसरा तरीका लगाओ, करो सवाल को, आराम से इस सवाल को कर सकते हो। मैं आपको ये बताता हूं इसको क्या करोगे, 2 वर्ष और 3 महीने 3 मंथ, इसको पहला तरीका है कैसे चेंज करके करोगे, 2 साल और 3/12 करोगे, क्योंकि साल में बदलना है तो 1/4 आएगा, तो 0.25, तो 2.25 क्या हो गया, कम हो गया, तो माइनस 2.25 कितना आएगा, 3 घटाओ पहले 28 में से, कितना आएगा 25, ये 0.25 घटाना है तो कितना बचेगा 0.75, ये आ गया। पहला तरीका टोटल निकाल के गुणा कर लो, बेसिक वाला। दूसरा तरीका आपको मैंने अभी बताया है, कौन सा दूसरा तरीका, 28 साल का तो है ही, है ना। अगर ये एवरेज एक व्यक्ति की जाने से कम हो रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा साल का था। अरे ये रियल लाइफ में इमेजिन करके देखो, आपके मान लो घर पे एक 25 साल का है ना, एक 45 साल का है और एक मान लो 70 साल का है ना, इनकी एवरेज आयु होगी। अगर ये 70 साल वाला जाएगा तो क्या आपकी एवरेज आयु कम नहीं हो जाएगी क्या, आप बोलो सर हो जाएगी। इसका मतलब है जो भी इनकी एवरेज है उससे ज्यादा आयु का होगा, ये इनकी आयु जोड़नी पड़ेगी इसमें एवरेज में, है ना। इसलिए इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप कर लोगे, ठीक है। चलिए, ये भी सवाल आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं दोस्तों, ये आपको खुद को करना है, आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या है, 5 व्यक्तियों के चले जाने से पूरे समूह का एवरेज 3 महीने 1 साल 3 महीने कम हो गया, तो 1 ईयर और 3 मंथ कम हो गया। देखो सेम सवाल है, इसमें 5 व्यक्ति है, आप इसमें लगा सकते हैं आराम से। ओके दोस्तों, तो अच्छे तरीके से सवाल को करना, कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना। तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, जिससे मतलब उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।